अल्लाह ताला ने इन आयात में हमें साफ इरशाद फरमा दिया कि हम अपने रब से भी डरे, खौफ रखें और उस दिन को भी याद रखें जिस दिन सबसे दुनिया का मजबूत में मजबूत रिश्ता जो औलाद और माँ बाप का होता है, वो रिश्ता भी उस दिन काम आने वाला नहीं है। हर इंसान अपनी अपनी फिक्र में होगा, हर इंसान को अपनी ही पड़ी होगी। यहाँ तक के लोग जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के पास भी जाएंगे तो वो भी यही फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, कि तुम मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, क्योंकि आज मेरे रब ने ऐसा गजब फरमाया है कि इससे पहले ऐसा गजब कभी रब ने नहीं फरमाया है। लेकिन बड़े खुशनसीब है वो लोग जो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते को मजबूत रखते हैं, अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें यही इरशाद फरमाया कि औलाद को सबसे पहले हमें 3 चीजें सिखानी चाहिए। कितनी चीजें? 3 चीजें। ये खुद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और ये क्यों फरमा रहे हैं? क्योंकि इसी तालीम में हमारी ईमान और अकीदे की सलामती भी है। आका ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अपने बच्चों को सबसे पहले जो चीज़ सिखाओ वो अपने नबी की मोहब्बत की तालीम दो, और नबी की मोहब्बत के बाद नबी की आल की मोहब्बत की तालीम दो, और इन दोनों मोहब्बतों के बाद कुरान की तिलावत की तालीम दो। और जब बच्चों के अंदर ये 3 चीज़ें होगी कि वो बच्चे नबी का मकाम और मर्तबा भी जानते हैं, नबी का अदब व एहतराम भी करते हैं, आले नबी अहले बेते किराम से भी अकीदत व मोहब्बत रखते हैं, और साथ में उसके पास कुरान की भी तालीम है, तो वो औलाद कभी भी दुनिया में गुमराह नहीं होगी। और कैसे गुमराह होगी? जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस पाक में हमें ये वसीयत फरमाई कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ, और वो 2 चीज़ें कोई मामूली नहीं, वो 2 चीज़ें भारी हैं, वजन वाली हैं, तुम्हें नजात दिलाने वाली हैं। और वो 2 चीज़ें क्या है? एक मेरी आल और एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 चीज़ें हमारे दरमियान रखी है, एक अपनी आल अहले बेते किराम और दूसरी अल्लाह की किताब कुरान मजीद। जो इन दोनों चीज़ों को हम मजबूती से पकड़े रखेंगे, अहले बेते किराम से सही मानों में मोहब्बत करेंगे, सच्ची अकीदत रखेंगे, कुरान को पढ़ना सीखेंगे, समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो कभी भी इस दुनिया में हम गुमराह नहीं होंगे। यहाँ तक कि हम हौज़े कौसर पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आले बेते किराम की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत और कुरान की तिलावत, ये हमें हुजूर के हाथों से जो है जामे कौसर दिलाकर हमें हुजूर की शफाअत दिलवाएंगे। और हम कितने बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ये दोनों चीज़ें अता फरमाई हैं, अहले बेते किराम की मोहब्बत भी और कुरान की तालीम भी। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने निस्बत वालों के लिए, जो अल्लाह वालों से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए कितना बड़ा वाक़या बयान फरमाया कि जब इंसान निस्बत में आ जाता है, किसी से मोहब्बत, वो मोहब्बत का रिश्ता जोड़ लेता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उससे कितना बड़ा इनाम अता फरमाता है कि अल्लाह ताला ने सूरे कहफ के अंदर कुत्ते का बयान फरमाया। किसका? कुत्ते का बयान, कि एक कुत्ता असहाबे कहफ के साथ, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के लोग और उन पर ईमान लाने वाले थे, वो अपने ईमान को बचाने के लिए उस वक्त के जालिम बादशाह से बचकर अपने ईमान की सलामती के लिए एक गार में जाकर छुप गए थे, और उनके साथ में उनका कुत्ता भी था। अब ये लोग एक गार में, गार समझते हैं ना, यानी डूंगरा हो और उसमें कहीं गुफा जैसा हो,
उसमें जाकर वो छुप गए। और वो कुत्ता बड़ा वफादार था और कुत्ता वफादारी में मशहूर है। वो कुत्ता चौखट पर अपने पैरों को फैलाकर बैठ गया और अपने मालिकों की वो हिफाजत करने लगा। अब अल्लाह की शान कि अल्लाह ने इसी हालत में उन असहाबे कहफ को मौत अता फरमा दी। और 309 साल तक, कितने साल, एक दो साल नहीं, 100 साल नहीं, 309 साल तक वो असहाबे कहफ जो अपने ईमान की सलामती के लिए गांव को छोड़कर एक गुफा में छुप गए थे, अल्लाह ताला ने उन्हें 309 साल तक मौत की हालत में रखा और फिर उसके बाद उन्हें 309 साल बाद जिंदा फरमाया। जब वो जिंदा हुए तो देखा कि यहाँ पर तो हम सुबह आए थे और दोपहर हुई है, या दोपहर में आए थे शाम हुई, यानी दिन का कुछ हिस्सा हमने यहाँ गुजारा है। उन्हें ये पता न चला कि हम 309 साल तक यहाँ सोते रहे। जब वो बेदार हुए तो उन्हें भूख का एहसास हुआ और उनमें से एक आदमी को 309 साल पहले जो अपने साथ कुछ सिक्के लेकर चले थे, जो उस वक्त चलते थे, वो उन सिक्कों को लेकर उसे खाना लेने के लिए भेजा। जब वो बाजार में गया और वो सिक्के दिखाए तो दुकानदार हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि शायद इसके पास कोई पुराना खजाना निकला है, क्योंकि वो सिक्के तो अब चलने का भी बंद हो गया था, उसका चलन खत्म हो गया था। 309 साल पहले के वो सिक्के थे। अभी जैसे कि हम देखते हैं कि 2020 पहले 2000 की नोट चलती थी, लेकिन अभी 24 में नहीं चलती है। 4 साल का अरसा गुजरा तो नोट का चलन अदल बदल हो जाता है। तो 309 साल के बाद जो है वो सिक्कों को लेकर जब बाजार में आए तो उस सिक्कों का रिवाज नहीं था और दुकान वाले ने सोचा कि ये तो कोई खजाना छुपा हुआ कहीं से लेकर आया है। वो दुकानदार फौरन उसे बादशाह के पास लेकर जाता है और कहता है कि ये पुराना खजाना कहीं से लेकर आया है, क्योंकि आज इसके पास वो सिक्के हैं जिसका चलन नहीं है और 309 साल पहले ये सिक्के चला करते थे। बादशाह ने उसकी तहकीक की तो उस रोटी के लिए, खाना लेने के लिए जो बंदा आया था असहाबे कहफ में से, उसने कहा कि हमारे पास कोई खजाना नहीं है, हम तो ये सिक्के जो है लेकर उस गार में छुपे थे और भूख का एहसास हुआ तो हम लेने के लिए आए हैं। और उन्होंने अपना नसबनामा बताया तो बादशाह को उस पर पूरा यकीन नहीं हुआ। बादशाह ने कहा चलो हमें तुम्हारे दूसरे साथियों के पास लेकर चलो। जब उस गार में गए, दूसरे साथियों से भी मुलाकात हुई और देखा कि वो सब अपना नसबनामा बयान कर रहे हैं, वो सब अपने घरों का पता दे रहे हैं। तो फिर बादशाह ने सारी रियाया के साथ उन लोगों की मुलाकात की और तय किया कि ये अल्लाह वाले हैं और इन अल्लाह वालों के करीब हम एक मस्जिद की तामीर करेंगे। और फिर बाद में उसी जगह पर जहां इन अल्लाह वालों ने आराम किया था, उसी गुफा के करीब एक मस्जिद की तामीर हुई। और कुरान मजीद के इस वाक़े से ये भी पता चलता है कि अल्लाह वाले जहां पर रहते हों, जहां पर वो आराम करते हों, जहां पर उनकी दरगाहें हों, मज़ारात हों, वहां पर मस्जिदें बनाना ये आज से सदियों पहले, बरसों पहले के अल्लाह वालों की आदत करीमा है। और अल्लाह अपने महबूब बंदों के सदक़े में उस मस्जिद में जो अल्लाह वालों के करीब होती है, इबादत जो होती है, अल्लाह उसे अपने नेक बंदों, महबूब बंदों के सदक़े में उन इबादतों को जल्दी कबूल फरमाता है। और अपने महबूब बंदों पर जो रहमतों की बारिशें होती हैं, अल्लाह उन बारिशों का सदका और छींटा जो है उस मस्जिद में इबादत करने वालों को भी अता फरमाता है। अब इन असहाबे कहफ के साथ साथ जो कुत्ता था, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये कुत्ता जिसने अल्लाह वालों की दरबानी की है, कयामत के दिन अल्लाह ताला इस कुत्ते को भी जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। अब कुत्ता तो एक मामूली जानवर है, हम उसे हकारत की निगाह से देखते हैं, हम उसे जो है अपने पास बैठने भी नहीं देते हैं। अगर उसने खाने में मुंह डाल दिया हो तो वो पूरा खाना फेंक देते हैं। लेकिन जब वो कुत्ता अल्लाह वालों की सोहबत में आ गया, अल्लाह वालों से उसे निस्बत हो गई, तो अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को भी जन्नत का हकदार बना दिया। तो जब एक कुत्ता जिसे हम हकीर जो है समझते हैं, हकीर जानवर समझते हैं, उसका खाया हुआ हम फेंक देते हैं,
अगर किसी पानी के बर्तन में मुंह डाल दे तो पूरा पानी हम गिरा देते हैं, लेकिन वो भी जब अल्लाह वालों की सोहबत में आकर जन्नती बन सकता है तो हम अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह की जितनी भी मखलूक है उन तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जत वाली, अजमत वाली, रिफत और बुलंदी वाली कोई मखलूक है तो वो इंसान है। ये इंसान अगर अल्लाह वालों की सोहबत में आ जाए, अल्लाह वालों की निस्बत हासिल कर ले तो इनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद हो सकता है। और यही वजह है कि आज हम हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से निस्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं। और इस निस्बत और अकीदत ने हमें क्या क्या दिया है वो हर बंदा अपनी जगह पर जानता है। क्योंकि जब बाबा का विसाल हुआ, बाबा इस दुनिया से तशरीफ ले गए ज़ाहिरी दुनिया से, तो हम हर बंदे की ज़बान पर यही सुनते थे कि हमारे माँ बाप इंतकाल हो गए। उस वक्त हमें माँ बाप के साये के हटने का एहसास नहीं था, लेकिन आज जब हमारे पीरो मुर्शिद इस दुनिया से चले गए, हमसे पर्दा फरमा गए, तो आज हमें एहसास हो रहा है कि आज सही मानों में हम बगैर माँ बाप के हम जो है आज यतीम हो गए। आज सही मानों में माँ बाप का पर्दा हमारे सरों से उठ गया। ये हर एक चाहने वाले की जबान पर ये निदा थी, ये सदा थी कि आज हम हकीकत में जो है यतीम हो गए, आज हकीकत में हम बगैर माँ बाप के हो गए, आज हकीकत में माँ बाप का साया हमारे सरों से उठ गया। ये हर चाहने वाले की जबान पर ये जो है यतीमी की सदा और पुकार थी, क्योंकि उन्होंने हमें दुनिया में माँ बाप का प्यार और लाड दिया है, हमारी ऐसी रहनुमाई की है, हमारी ज़रूरतों के वक्त उनकी दुआओं ने हमें सहारा दिया है, हमें जीने का एक सलीका बताया है कि दुनिया में जीने वाला हर इंसान खाने पीने और दुनिया में जीने के लिए तो हर कोई इंतज़ाम करता है, लेकिन हम हुजूर के वफादार गुलाम उम्मती हैं। हमारा रहन सहन आम इंसानों से अलग थलग होना चाहिए। हमारे रहने का अंदाज, हमारे चलने का अंदाज, अल्लाह के लिए हमारे जीने का तौर तरीका ये आम इंसानों से मुख्तलिफ होना चाहिए। बाकी तो इंसान बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जानवरों की तरह वक्त पर खाते हैं, सोते हैं और वक्त पर काम करते हैं, लेकिन हम आम इंसानों की तरह नहीं हैं। हम हुजूर के वफादार गुलाम उम्मती हैं। हमारा रहन सहन तौर तरीका एक वफादार गुलाम की तरह होना चाहिए कि हम 5 वक्ता नमाज के पाबंद भी हों, रमज़ान आए तो रमज़ान का अदब व एहतराम करने वाले हों। अगर अल्लाह ने हम पर हज फ़र्ज किया है तो हम हज की भी अदायगी करने वाले हों। अल्लाह ने माल दिया है तो हम उसकी भी ज़कात निकालने वाले हों। अल्लाह ने अगर हमें माँ बाप का साया अता फरमाया है तो हम माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वाले हों, उनकी खिदमत करने वाले हों, उनको खुश रखने वाले हों। और अल्लाह ने अगर औलाद दी है तो हम उन औलाद की सही तालीम व तरबियत करने वाले हों कि हम उनको सही तालीम दें, मदरसे में भेजें, उन्हें सही अखलाक और संस्कार सिखाएं। और हम दीन के लिए और कब्र और आखिरत के लिए हम अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा काम हो सके हम वो काम करते रहें। और दादा बापू सरकार ने हमें जो है रहने के तरीक़े के तौर पर हमें कई मिशन, कई तहरीकें अता फरमाई कि सबसे पहले तो ये जिस्म एक अल्लाह की अमानत है और इस अमानत को संभालना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारे ऊपर लाजिम है कि अल्लाह के दिए हुए इस जिस्म की अमानत की सलामती के बारे में हम सोचे, हम क्या खा रहे, हम क्या पी रहे, हमें क्या खाना और पीना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हमें किन चीज़ों से जिस्म को नुकसान होता है। मावा, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म को तबाह करने वाली है, हमारे जिस्म को नुकसान देने वाली है। और अल्लाह ताला ने कुरान में साफ फरमाया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि तुम अपने आप हलाकत में न पड़ो, अपने हाथों हलाकत में न जाओ। और इंसान जब इस तरह के व्यसन करता है, इस तरह के जो है चीज़ें खाता और पीता है, तो वो अपने आप को गोया के हलाकत की तरफ डाल रहा है, अपने आप को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। तो दादा बापू सरकार ने हमें ये मिशन और तहरीक अता फरमाई है कि हम अपने जिस्म का ख्याल करें और
आज जो है दादा बापू सरकार के शहजादे और जानशीन हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं, तो अगर हम में से कोई पान मावा गुटखा बीड़ी सिगरेट खाते पीते हों तो एक बेहतरीन मौका है, हम बापू के हाथ पर तौबा कर लें कि अब तक हमने जो कुछ किया अल्लाह माफ करे, लेकिन अब से हम न ये चीजें खाएंगे न पिएंगे और न अपने घरों में किसी को इन चीजों को खाने पीने की आदत रहने देंगे। ऐसी कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हो सकता है ये हमारी मुलाकात, ये हमारा जो है बापू से मिलना, ये हमारे लिए जो है नजात और बर्बादी और हलाकत से बचने का जो है जरिया बन जाए। इसी तरह दादा बापू सरकार ने हमें सुलह और समाधान का मिशन अता फरमाया, क्योंकि आज कौम का एक होना, मुत्तहिद होना, एकता रखना, ये कौम की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहे, और देखो इंसान ये जो है भूल और गलती का जो है वो पुतला है, हर इंसान से गलती मुमकिन है, सिर्फ अंबियाए किराम और फरिश्ते, ये अल्लाह के मासूम फरिश्ते ये मासूम है, अल्लाह के अंबियाए किराम व रसूलान इज़ाम ये मासूम है कि उनसे कभी गलती नहीं हो सकती है, वो हर खता से, हर लफ्ज़िश से, हर गलती से जो है वो मासूम है। लेकिन हम तो आम इंसान हैं, हमसे गलती होना ही है। अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, एक दूसरों की गलती को नजरअंदाज और लेट गो नहीं करेंगे, तो फिर ये जो है जिंदगी का ये सफर कैसे चल सकेगा, ये जिंदगी की गाड़ी आगे कैसे बढ़ सकेगी? कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी, कहीं ना कहीं जो है वो रास्ते से उतर जाएगी। लिहाजा जिंदगी के इस सफर को आसान बनाने के लिए हमें लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, लोगों की गलतियों को माफ करना पड़ेगा, लोगों को जो है माफी देनी पड़ेगी। और जब हम इस तरीके से माफी देते हुए हम एक दूसरे को जो है माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारी कौम में, हमारे समाज में, हमारी जमात में आपस में इत्तेहाद होगा, इत्तिफाक होगा, भाईचारा होगा। हर इंसान हम अपने भाई की सुख को अपना सुख समझेगा, हर इंसान अपने भाई के दुख को अपना दुख समझेगा। और यही तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम अता फरमाया है कि मुसलमान पूरे एक जिस्म की तरह है। अगर हमारे किसी जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म जो है तकलीफ को महसूस करता है। पैर में कांटा लगता है तो कांटा तो सिर्फ पैर में लगा है, लेकिन उसके दुख दर्द का एहसास दिलो दिमाग और आंख में भी आंसू आ जाते हैं, जबान भी बेचैन हो जाती है, गिले शिकवे करने लगती है। हाथ भी अगर किसी काम में मुब्तला होता है तो कांटा लगने के बाद हाथ भी अपना काम छोड़ देता है, पैर जो है काम करने बंद कर देते और इंसान रुक जाता है। तो जब आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम समाज को इंसानी एक जिस्म की तरह करार दिया है कि अगर इंसानी जिस्म में किसी एक हिस्से में तकलीफ होती है तो इंसान का पूरा जिस्म उस तकलीफ का दर्द महसूस करता है। इसी तरह मुस्लिम समाज है कि अगर मुस्लिम समाज में अपने किसी भाई को कोई दुख पहुंचा हो, कोई तकलीफ पहुंची हो, कोई परेशानी हो, तो उसका एहसास समाज के हर फर्द को, हर सभ्य को, हर व्यक्ति को होना चाहिए। और जब ये एहसास हो तभी सही मानों में समझ लेना कि हम एक समाज है, एक जमात है, हम एक कौम है। और जब ये एहसास पैदा होगा तभी जाकर समाज आगे बढ़ेगा, समाज की तरक्की के काम होंगे, समाज के एजुकेशन के काम होंगे, समाज के जो है व्यवस्थाओं के काम होंगे। लेकिन अगर हम लड़ते झगड़ते रहें, छोटी छोटी बातों में हम जो है रिश्ते तोड़ते रहें और एक दूसरों से जो है बोली बंद करते रहें, तो फिर समझ लो कि हम एक समाज नहीं, हम मुंतशिर है, बिखरे हुए हैं, और फिर कभी भी हम तरक्की की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और दादा बापू सरकार तो यहाँ तक फरमाते थे कि मैं जब भी हज या उम्रा के लिए जाता हूँ तो मैं अल्लाह को गवाह रख के ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता हूँ कि मौला, मैं आज तुझे गवाह रखकर मैं इस बात का अहद करता हूँ कि मुझे जिसने भी अभी तक जितनी भी तकलीफ पहुंचाई, जानकर या अनजान कर, ए मौला मैं उसे माफ करता हूँ, तू भी उसे माफ कर देना। और दादा बापू सरकार ने, आप लोग उर्स में आते हैं तो आपने खुद ने सुना होगा, एक उर्स में दादा बापू सरकार ने फरमाया था कि ये मैं क्यों माफ कर देता हूँ,
एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को क्यों माफ कर देना चाहिए? इसलिए कि अगर आज हमने माफ नहीं किया तो इसकी वजह से हमें तकलीफ होने की वजह से उसे अल्लाह तबारक व ताला दोज़ख में डालेगा, उसे अजाब देगा। क्योंकि एक मोमिन का दिल जो है वो काबा से ज्यादा अहमियत रखता है। हम काबा शरीफ की जितनी ताज़ीम करते हैं ना, जितनी इज्जत करते हैं, उससे ज्यादा एक मोमिन के दिल की इज्जत करनी चाहिए। एक मोमिन का दिल का अदब व एहतराम करना चाहिए। अगर कोई इंसान एक मुसलमान के दिल को दुखाता है, उसे ठेस पहुंचाता है, तो गोया कि उसने काबा शरीफ को गिरा देने जैसा बड़ा गुनाह किया है, उससे भी बड़ा गुनाह किया है। तो दादा वो सरकार कहते हैं कि क्यों माफ कर देना चाहिए, कि अगर हमने माफ नहीं किया तो वो हमारी वजह से दोज़ख में डाला जाएगा। और जब एक मोमिन दोज़ख में जाएगा तो क्या आका खुश होंगे? आका के दिल पर भी रंज पहुंचेगा। और हुजूर का कोई उम्मती कभी नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से, मेरे माफ न करने की वजह से हुजूर का एक उम्मती दोज़ख में जाए और हुजूर के दिल पर रंज पहुंचे। वो कभी कोई गुलाम उम्मती नहीं चाहेगा। इसलिए हर उम्मती को, हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने भाइयों को माफ कर दे, उन्हें। हाँ जी जी। हाँ हाँ, मस्जिद पर है, रोड पर है मस्जिद, आप आ जाए। हाँ रोड पर है, वहाँ खड़े होंगे बाहर। जी ठीक। एक बार दुरूशी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादल जूदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अलैहि मुबारक वसल्लम। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों को, कभी माँ बाप से गलती होती है, माँ बाप को माफ़ कर दे। कभी औलाद से गलती होती है, माँ बाप औलाद को माफ़ कर दे। कभी भाइयों से गलती होती है, भाई भाई को माफ़ कर दे। कभी बीवी से गलती होती है, शोहर माफ़ कर दे। कभी शोहर से गलती होती है, बीवी माफ़ कर दे। इस तरीके से जब माफ़ी का हम तौर तरीका अपनाएंगे तो ये हम आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और हम थोड़ा सोचें तो सही, हुजूर ने कैसे कैसे लोगों को माफ़ किया है। जिन लोगों ने हुजूर के चचा को शहीद करके उनके कलेजों को चबाया, हुजूर ने ऐसे लोगों को भी माफ़ कर दिया है। जिन लोगों ने हुजूर की शहजादी लख्ते जिगर नूरे नज़र सैयदा को शहीद कर दिया, हुजूर ने ऐसे लोगों को भी माफ़ कर दिया। हम थोड़ा सोचे तो सही, अगर आज हमारी बेटी को कोई कत्ल कर दे तो हम उसकी माफ़ी के बारे में क्या सोचेंगे? अगर कोई हमारे चचा को कत्ल कर दे तो हम उसकी माफ़ी के बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन हमें सोचना नहीं है, जो हुजूर ने किया है वो हमें करना है। हुजूर की ज़िंदगी हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। इससे बेहतर नमूना हमें दुनिया में नहीं मिल सकता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल की ज़ात में, अल्लाह के रसूल की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन उस्वा है, जीने का बेहतरीन सलीका है। हुजूर ने जैसी ज़िंदगी गुजारी है, हुजूर की ज़िंदगी को देखकर उस तरीक़े पर जीते जाओ, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, कब्र और आखिरत भी संवर जाएगी। और दादापो सरकार ने हमें जो जो तहरीक है, वो जो जो मिशन अता फरमाए, उनमें ये सुलह समाधान है, व्यसन मुक्ति है, नमाजों की पाबंदी है, हज की अदायगी है। आज बहुत सारे लोग होते हैं, अल्लाह ने उन्हें माल दिया होता है कि वो हज कर सकते हैं, लेकिन बीच में क्या बहाने आते हैं, अभी मकान बनाने का बाकी है, मकान बना के फिर मैं हज कर लूँगा। मकान बनाने के लिए हज में ताखिर करने की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। दूसरा बहाना आता है, बेटियों की शादी बाकी है, शादी हो जाए फिर मैं हज कर लूँगा। तो ये भी बहाना नहीं है। शादी आप चाय पर भी कर सकते हैं, उसमें 5-10 लाख खर्च करना ये फ़र्ज़ वाजिब ज़रूरी नहीं है। लिहाजा और हज के बारे में तो कितनी सख्त वईद है कि जिस पर हज फ़र्ज़ हो जाए, और हज फ़र्ज़ हो जाने का मतलब क्या है, हमारे पास इतने पैसे आ जाए कि हम हज पर जा सकते हैं, और वो हज न करे तो हुजूर ने फरमाया कि खौफ है कि उसकी मौत इस हालत में हो कि वो यहूदी हो या नसरानी हो या मजूसी होकर वो मरे। इतना ज्यादा उसके बारे में सजा है, वईद है, यानी उसके खात्मा ईमान पर न होने का डर है।
कि हज के पैसे होने के बाद भी वो हज ना करे, तो उम्मीद ऐसी 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 तवक्को है, ऐसा खौफ है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। लिहाजा अल्लाह ने हमें जिन लोगों को इतना माल दिया हो, पैसे दिए हो, तो सबसे पहला काम हम हज की अदायगी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हम पर फर्ज है। और इसी तरीके से दादा बाबू सरकार ने हमें ये भी मिशन दिया कि हम 100% हलाल रोजी खाए, क्योंकि जब बंदे के पेट में एक लुकमा भी हराम का पड़ जाता है तो 40 दिन तक उसकी इबादतें कबूल नहीं होती है, 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। और जब हमारी दुआ और इबादत कबूल नहीं होती तो फिर हमें नेकी करने, अल्लाह की बारगाह में झुकने का ख्याल कैसे आएगा। लिहाजा बेटा जब आएंगे तब मैं खुद ही आपको बताऊंगा, अपने सब ताजिम के लिए खड़े होंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मौका है तो हम दीन की बात समझे, क्योंकि दीन के लिए बैठना और दीन की बातें समझना ये हमारी 70 साल की इबादतों से, नफली इबादतों से अफजल है। एक लम्हा दीन के लिए बैठना। तो हम अपनी रोजे को 100% कैसे हलाल बनाएंगे, तो उसके लिए चलो खड़े हो जाओ, बाबा आ गए, चलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत, फैजान सैयदी सरकार दादा बापू किबला, जानशीन हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान बागे रहमत, खानदान अहले बैत, जानशीन हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत, फैजान हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू किबला, जानशीन हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत, खानदान अहले बैत, फैजान हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू किबला, जानशीन हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजान बागे रहमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान बागे रहमत, जानशीन हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू किबला। चलो बेटा, अभी अपनी अपनी जगह पर सब बैठ जाएं, फिर इंशाअल्लाह अपने सबको मुलाकात का मौका दिया जाएगा। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, सब तशरीफ रखें। हाँ, अपने सिमासी सुन्नी मुस्लिम जमात की तरफ से आगेवान जो हैं हुजूर सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादर फातमी मदज़िल्लहुल आली व नूरानी का जो है ये हार पहनाकर इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान बागे रहमत, जानशीन हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने मस्जिद के खतीब व इमाम जो हैं बाबा का इस्तकबाल कर रहे हैं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा दुरूद शरीफ सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं। माशाअल्लाह सीमासी की सरजमीन पर पीर तरीक़त गोहर सादात ताजुल मशाइख हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा बापू कादरी फातमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहजादे और आपके जानशीन पीर तरीक़त हाजी पीर सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी मद्दसिल्लहु नूरानी जानशीन बनने के बाद पहली मर्तबा यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह सीमासी के लोग सरकार सैयद दादा बापू से बहुत मोहब्बत करते हैं और कई मर्तबा सीमासी की इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका भी मिला है और ज़्यादातर कोडीनार शरीफ वगैरह से जब आते वेड़ावल कोडीनार शरीफ तो सीमासी की मस्जिद में ही नमाज़ें अदा की है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि माशाअल्लाह हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और मुनीर दादा की बारगाह में भी ये अर्जी रखें कि आप भी सरकार सैयद दादा बापू किबला की तरफ सीमासी से मोहब्बत करते रहें और आते जाते रहें। इसी का एक हिस्सा है कि आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहरकैफ सीमासी वालों ने नेक का मिशन में अच्छा सपोर्ट किया है। वो बात और है कि बीच में थोड़ा हमारा और आपका एक फासला आ गया, कुछ वजूहात पैदा हुए हैं, कुछ हमारे वक्त नहीं है, बहुत सारी बातें इसमें आई हैं, लेकिन उसके बावजूद इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि सीमासी में ज़्यादा से ज़्यादा मुनीर दादा और उनकी टीम आ करके जो है ज़्यादा दीन का काम हो, ऐसी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। आप लोग सपोर्ट करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। याद रखना, मैं सबसे कहता हूँ, एक जनरली बात रखता हूँ, याद रखना मैं और आप पानी के बुलबुले की तरह है ना। पानी का बुलबुला जो उठता है और फिर ए भाई बैठ जा, अभी नहीं, चल लास्ट में। पानी का बुलबुला हवा के झोंके से कैसे फूट टूट जाता है, ऐसे हमारी जिंदगी का कच्चा धागा है, कब टूट जाएगा किसी को पता चलेगा नहीं। हाँ, अभी हम यहाँ हयात है तो अपनी जिंदगी का फायदा उठाएं और उठाने के बाद हम कुछ न कुछ दीन के काम करते रहें। ए भाई प्लीज चला जा, मना कर दिया यानी बात पूरी होगी। मुझे काम करना है, खाना पीना पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी जिंदगी है, हमने आखिर लाइफ खाने पीने में खर्च कर दी। अब मेरी बात समझे। अब आप समझे कि मेरे और आपके पास कितने अमल है, कितनी नेकियां हैं, क्या है मेरे पास, आपके पास क्या है, बोलो। तो हम ऐसा काम क्यों ना कर जाएं कि हमारी मौत के बाद भी, हमारे जाने के बाद भी नमाज कोई पढ़े सवाब हमें मिले, कुरान कोई खोले सवाब हमें मिले, सजदा कोई करे नेकी हमें मिले, है क्या नहीं। आज इस तरीके से हमें बहुत सारे काम करने बाकी हैं। आप समझ सकते हो माशाअल्लाह, सीमासी है, छाछर है, घाटवर है, सब खेडूत है, अल्लाह ने सबको नवाजा है, सब खुशहाल है। लेकिन कोशिश करे कि दुनिया का बंगला तो साथ में आने वाला नहीं है ना, दुनिया की दौलत तो साथ में आने वाली नहीं है, लेकिन जो दौलत दुनिया में कमाई है वो दौलत आपको साथ दे सकती है। बोलो कैसे? कि उसी दौलत को
आपने किसी मस्जिद को बनाने में खर्च कर दिया तो अल्लाह तबारक व ताला उस मस्जिद बनाने के बदले में तुम्हें जन्नत में महल अता फरमाएगा। आप समझे, दौलत तो साथ नहीं आती है, लेकिन वो दौलत के जरिए नेकी कमा सकते हो, ये दौलत के जरिए जन्नत में महल बना सकते हो, दौलत के जरिए अपनी आखिरत संवार सकते हो। सीमासी में माशाअल्लाह नेक काम मिशन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो सीमासी है उसके मुताबिक वो काम नहीं होता है, वो मुझे मालूम है। क्यों कि अगर 150 घर हुए एग्जाम्पल, और अगर 50 डब्बे नेक काम के लिए हुए, तो आप समझ सकते हो कि तीसरे भाग का काम हुआ, तीसरे हिस्से का काम हुआ। बाकी क्यों नहीं, वो हमें पैसों की जरूरत नहीं है। क्यों कि आदमी तो बहाना है, असल में देने वाला खुदा है। आप समझ रहे हो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर घर में दादा बापू सरकार के नेक मिशन का डब्बा होना चाहिए, ताकि किसी को पता चले ये बेसहारा नहीं, दादा बापू की मोहब्बतों का सहारा इसके घर में। अब मेरी बात समझ रहे हो। और इसी सहारे के जरिए कोई मस्जिद बन गई। आप अंदाजा लगाओ, हम भी जा रहे हैं शाम को इंशाअल्लाह ईशा की नमाज के बाद जो है रमरेसी है, तालारा है, एक मस्जिद का संगे बुनियाद होने वाला है। अब यहाँ का डब्बा एक भाई लेकर अभी रास्ते में खड़ा था, वो डब्बे की रकम निकली, हमने वहां दे दी, सीमासी में जमा हुआ, तालारा में दिया। अब वहां उसने दिया तो तालारा में मस्जिद बनी, अल्लाह ने जन्नत में महल उसके लिए बना लिया। अब मेरी बात समझ रहे हो, ये एक अल्लाह ने निजाम बनाया है, गरीब अमीरों के पैसों से काम कर सके, अमीर अपनी कमाई हुई मेहनत के पैसों के जरिए जन्नत खरीद सके। तो ये आसान है, बिल्कुल आसान है। वरना ये मत सोचना कि मरने के बाद मेरा बेटा, नहीं नहीं, एक के ऊपर दूसरा गादला डालेगा। 100 ने बापा ने कमाई आया, अपनों को क्या है मेहनत तो बाप ने करी है ना। आराम करो, मौज करो, वो जाने कब्र जाने, वो जाने खुदा जाने, वो कब्र में सोया है। इसलिए कहता हूं भूल भुलैये में मत रहना। आज की औलाद को कब्रिस्तान में 5 मिनट जाने का भी मौका नहीं है, और है तो भी कहते हैं कि रुक जाओ 2 मिनट के बाद हम अभी आते हैं। रुक रुक रुक, अंदर गया, अल्हम्दु शरीफ पूरी पढ़ी के नहीं, चलो आ गया। बाप ने सोचा मेरा लाल कब्र पर आया, पर लाल तो थोड़ी देर के लिए आया था, चला गया है ना। वो पढ़ा तो बख्शना कैसे वो भी पता नहीं है। इससे बेहतर ये है कि जीते जी आज मौका है, मुनीर दादा आए हैं, उनके मुबारक हाथों पर कुछ नेक काम हो जाए, अच्छा काम हो जाए। हालांकि सीमासी के लिए हमें अभी वक्त देना पड़ेगा। याद रखना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि छोटी बात बड़ा स्वरूप धारण कर लेती। आप मेरी बात समझ रहे हो। याद रखना, हमारी समाज का बेटा हमारा गौरव होता है, हमारी समाज का आलिम हमारा गौरव है, हमारी समाज का अधिकारी हमारा गौरव है। लेकिन ऐसे बच्चों को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ऊपर ले जाओ। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो तो बैठ करके फैसला करने की कोशिश करो। हम जब बैठेंगे तो क्या है कि अब देखो हम कितने बेनमाजी है, फिर भी अल्लाह रोजी देता है कि नहीं। मतलब ये है कि अल्लाह माफ करता है। मेरा बंदा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा। लेकिन मैं उसको दे, अगर वो देना बंद कर दे, खाली एक दिन हवा देना बंद कर दे, नहीं तो बगैर मारे पूरी लाशे की लाशी पड़ जाए। खाली एक दिन हवा ना दे, पैसे की बात नहीं, हवा है ना, वो अल्लाह है। इसलिए आपसे कहता हूँ, अल्लाह ने दिया है उसकी कद्र कीजिए। और अभी नेक काम मिशन में जो मस्जिदें बनाना है, मदरसे बनाना है, दारुल तामीर करना है, तो आप लोगों के घर पर अगर डब्बे ना हुए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी कोई अच्छे काम की शुरुआत करवा करके जो है नेक काम के डब्बे आज मुनीर दादा के मुबारक हाथों से ले ले तो फायदा होगा। शायद डब्बे यहाँ होंगे भी है, तो लाओ ना बापू, लाओ ना। अभी कोई अल्लाह का नेक बंदा अपने ज्यादा, अभी शुरुआत ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि सिस्टम पहले से टाइट है, वक्त पहले से टाइट है। अभी हमें जोहर पढ़ना है, घाटवर जाना है, उसके बाद फिर हमको जाना है वहाँ जाम छाछर जाना है। ये सारे प्रोग्राम अब चूंकि पहले से लेट पड़े, आपसे माफ़ी चाहते, हम शुरू से लेट पड़े हैं, तो अब सारे प्रोग्राम हमारे लेट होंगे। लेकिन अभी कहने का मकसद है कि मुनीर दादा है, देखो एक मोहब्बत है औपचारिक, एक मोहब्बत दिल से है।
अल्लाह वालों की मोहब्बत क्या करती है? आपको दीनदार बनाती है, परहेजगार बनाती है, आपको नेक बनाती है। और आज मौका है कि मुनीर दादा ने जब अपने ही पीरो मुर्शिद और वालिद गिरामी के नक्शे कदम पर चलते हुए दीन के कामों में अपनी जवानी वक्फ करने की कोशिश की है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना कि हम अपने इस जो है नौजवान रहबर का हम दिल से सपोर्ट करें। और दिल से सपोर्ट करने का मतलब क्या है? हाथ हाथ चूमो या ना चूमो, ये मोहब्बत नहीं है। ये इसको कोई कहता हो कि बापू आए, नारे लगाए, हाथ चूम लिया, ये मोहब्बत नहीं। मोहब्बत ये है कि वो जिससे मोहब्बत करे उससे मोहब्बत हो तो मोहब्बत है। आप समझे? उन्हें नेक काम से मोहब्बत है तो वो कीजिए आप। उन्हें आपस में एक दूसरे को मिलाने से मोहब्बत है तो आप वो कीजिए। इसराइल की चीज़ों का बायकाट कर रहे तो वो आप कीजिए, ये मोहब्बत है। रमज़ान के महीने में जो है आप ज़कात निकालते हो तो दारुल उलूम तक पहुँचाइए, ये मोहब्बत है। आपका उशर निकल रहा है तो वो उशर आप जो है दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा सावरकुल्ला तक पहुँचाइए, ये मोहब्बत है। गरीबों को दीजिए, ये मोहब्बत है। गलत रसूमात से महफूज हो जाइए, ये मोहब्बत है। शादियों में फजूल खर्चा जो हो रहा है उससे महफूज हो जाए, ये मोहब्बत है। और उदार मन से किसी को माफ कर दे, ये एक मोहब्बत का परिणाम है। लिहाजा आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आज मुनीर दादा आए हैं तो उनके मिशनों को समझने की कोशिश करें। हाँ, अल्लाह अगर चाहे तो बहुत सारे काम होते हैं। अभी देखो हमने एक एक दिन में एक एक बारक का एक 2100 बच्चों का खाने का खर्चा, यानी 700 नाश्ते में, 700 दोपहर को, 700 शाम को, 2100 बच्चे हुए। उसका एक साल में एक दिन फिक्स लिया है तो 207 दिन मुकर्रर हो चुके हैं। अभी करीब 100 या 120 दिन बाकी है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो उसका 40,000 का एक दिन मुकम्मल बच्चों को खिलाने का खर्चा 40,000 है। अगर वो भी लेना चाहे, अल्लाह ने दिया है तो एक दिन बच्चों को खिला दीजिए। और वो भी मेहमान रसूल खाएंगे। उस दिन जो भी पढ़ेंगे आपके हक में पढ़ करके दुआए खैर करेंगे, आपके मरहूमों को इसाले सवाब करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है भाई यहाँ डब्बे लाओ। अब किसी ने शुरुआत करनी है, मुनीर दादा आए हैं तो कोई बंदा उठ जावे और नेक काम की शुरुआत कर दे और मुनीर दादा के मुबारक आ रहे। वाह, बोलो नारा नखो हाफिज साहब, लाओ इधर लाए। चलो माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका हाजी साहब? आखा नाम बोलो ने। एजाज भाई भादर का, माशाअल्लाह। एक डब्बा लिया एजाज भाई ने, माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? अय्यूब भाई, पूरा नाम बोलो अय्यूब भाई। अय्यूब भाई भीखा भाई अगवान, एक डब्बा उन्होंने लिया, माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है साहब? खालिद भाई चौहान ने एक डब्बा लिया है, माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? ताहिर अब्बास बाबू, वाह भाई वाह, उन्होंने एक डब्बा लिया है, माशाअल्लाह। आपका नाम? एजाज भाई, एक डब्बा। आपका नाम? जुमा भाई ने एक डब्बा लिया, माशाअल्लाह। आपका नाम? हुसैन भाई अहमद भाई भादर का। आपका नाम? सोहेल भाई सुलेमान भाई, माशाअल्लाह। आपका नाम? रेहान भाई हुसैन भाई सोलंकी, माशाअल्लाह। आपका नाम? इकबाल भाई मूसा भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका नाम? अल्फाज भाई। हाँ, आपका नाम? साजिद भाई गनी भाई वाकोट, वाह भाई वाह। इमरान भाई इब्राहिम भाई वाकोट, माशाअल्लाह। अल्फाज भाई हनीफ भाई चेठवा, माशाअल्लाह। चलो सरस सरस। जावेद भाई ईसा भाई वाकोट, माशाअल्लाह। ये तो जन्नती बन रहे हैं ये लोग। रहीम भाई इब्राहिम भाई वाकोट, माशाअल्लाह। फरदीन भाई गनी भाई चेतवा। इब्राहिम भाई मोहम्मद भाई वाकोट। अली भाई सीधी भाई। सोहेल भाई हाजी भाई वाकोट, माशाअल्लाह। क्या नाम? रेकॉर्ड થઈ જાય
શું નામ? સાહિલભાઈ ઈસાભાઈ જેઠવા, નાસિરભાઈ હુસેનભાઈ વાકોટ, અફઝલભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ કાટરિયાભાઈ, માહિરભાઈ અબ્દુલ રહીમભાઈ જેઠવા, આદિલભાઈ જમાલભાઈ, માશાઅલ્લાહ, મોમીનભાઈ યુનુસભાઈ કાતરિયા, वाह भाई वाह, कामिल भाई फारूक भाई भादर का, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। अय्यूब भाई जमाल भाई जेठवा, सुभान अल्लाह। अब्दुल रज़ाक भाई नूर मोहम्मद भाई जेठवा, मोइन भाई रहीम भाई कातरिया, माशाअल्लाह। वसीम भाई अब्दुल रहमान भाई अब्दीन भाई वाकोट, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अफजल भाई रहीम भाई जेठवा, सुभान अल्लाह। सैयद रेहान भाई फारूक बापू, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाई खैर दे। आप लोगों ने अच्छा काम किया है, याद रखना, इससे जो बरकत है नहीं वो लाजवाब बरकत है, और उससे बेहतर ये है कि कम से कम अल्लाह ने, चलो चलो ठीक है उसको उसकी जगह पर, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कबूल किया, पसंद किया, इसलिए आपके दिल में ये ख्याल आया। आप पैसे दे नहीं रहे हो, अल्लाह ने तो कुरान में स्पष्ट फरमाया, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो शख्स एक नेकी करे उसके मिस्ल अल्लाह उसको 10 अता फरमाता है। आपने 1 रुपया मस्जिद में दिया, अल्लाह कितना देगा? अरे बोलो तो सही। जैसे मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, और अल्लाह तो ये कहता है, वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशा बेगैर हिसाब। अल्लाह तो वो है कि जिसे चाहे उसे बेहिसाब अता करता है। तो हम तो अल्लाह की बारगाह से लेना है, लेकिन लेने के तरीके हैं, लेने के तरीके हैं। 1 2 10 देता है, 1 2 उसकी रजामंदी पर है। हम 1 को 10 क्यों मांगे? हम चाहे तो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हमें बेशुमार अता फरमाए, बेहिसाब अता फरमाए, और नीयत ये करे कि अल्लाह दे तो हम अल्लाह की राह में खर्च करें। अभी कोई और बाकी तो नहीं रह गया इन डब्बों में भाई? अगर बाकी है तो ले लीजिए, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है। ये मुनीर दादा के हाथों से डब्बा देना ना, यानी गौसे पाक के बेटों के हाथों से दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये निस्बतों का फैजान है। इसलिए अब बहुत अच्छी बात है, अब चूंकि बहुत टाइम भी हो गया, कोई लेने में बाकी है तो ले लीजिए। अब अपने मुलाकात का जो सिस्टम है मैं आपको बताता हूँ, है वसीम बापू, लेने के जो बाकी है वो डब्बे, वो एक भाई ने खोला था डब्बा, वो क्या नाम आपका? हाजी अहमद भाई मूसा भाई भादर का, उनका एक डिब्बा खोला 6120 रुपया। देखो अब कितनी बड़ी बात है, एक साथ में 6000 देना दिक्कत, लेकिन 1 साल में आसानी से मुनीर दादा के हाथों में दे दो, और फिर वो हाफिज साहब को जमा करा देते। लो तो नया डब्बा लिया नहीं? हाँ माशाल्लाह, लो अभी सब आ जाओ। चलो चलो, ये नेक काम मिशन में ये रकम ऐसे जमा होती है, बहुत अच्छी बात है। इसके जरिए हाँ जवाबदारों की जवाबदारी बढ़ जाती है भाई। अरे वाह, चलो ये 4 खादिम है, खालिद भाई इब्राहिम भाई चौहान, चलो आओ बापू के हाथ चूमो, खादिम है, पहला हाथ चूमो। चलो भाई, ये खादिम खालिद भाई इब्राहिम भाई चौहान, ये अब सावरकुंडला की तरफ से ये लोग खादिम है, समझे? ये रमजान में बुके लेंगे, चंदा करेंगे, नेक काम मिशन के डिब्बे देंगे, उशर की बात। हाँ, और जो सफीर है वो सफीर को भी काम करना है, लेकिन ये खादिम भी है, नेक काम का करेंगे, उशर का करेंगे, और जो सफीर है उसको रमजान का चंदा, भले नहीं साथ में नेक काम में 1 से भले 2 4 क्या फर्क पड़ता है। अशरफ भाई ईसा भाई वाकोट, साजिद भाई गनी भाई वाकोट, आ जाओ साजिद भाई, बापू के हाथ चूम लो।
और एजाज भाई ईसा भाई भादर का, एजाज भाई ईसा भाई भादर का, ये चार जो हैं नेक काम मिशन के खादिम बने। बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा वक्त बड़े स्टेज के प्रोग्राम से बड़ा प्रोग्राम ये है कि यहाँ दीन का काम हुआ, नेक काम हुआ, खादिमों का ये हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते चलते एक बात बताकर मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। फिर मुलाकात का सिलसिला ये है कि पहले बड़े लोग आए, बुजुर्ग बुजुर्ग मिल ले हुए, फिर जो है उससे कम उम्र के हुए वो आवे, और सबसे लास्ट में नौजवान लोग आए। और यही होना चाहिए, हमारे बड़े आगे हो, यही है ना। बड़े बुजुर्ग को हमें आगे रखना चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए, यही सबसे बड़ी चीज है। आप पहले आओ या लास्ट में, सबकी मुलाकात होगी, हमने ये तय किया। चलो अच्छा, दूसरी बात एक सुन लो, मैं आपको एक समझाता हूं कि कुरान मजीद में है कि वल कासिमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और जो गुस्से को पी जाता है, बोलो किसको, बोलो 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 किसको पी जाता है, गुस्से को पी जाता है। वल कासिमीन अल गैज़, और जो गुस्से को पी जाता है, वल आफीन अनिन नास, और लोगों को माफ करता है। बोलो क्या, लोगों को, 2 मिनट बेटा 2 मिनट, मुख्य बात कर रहा हूँ, शायद फिर सुनने को मिले ना मिले, हो सकता है अल्लाह आज की महफिल को सबब बना दे। वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर दे। पहला क्या बोला आप, गुस्से को पी जाता है और लोगों को, अरे बोलो तो सही, लोगों को, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे एहसान करने वाले को अल्लाह अपना महबूब बनाता है। अब मेरी बात समझे, कुछ दोस्त बनाता है, अल्लाह का महबूब नसीब वाला बनता है। हजरत इमाम हसनुल मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दस्तरखान पर खाना खा रहे थे, सुनना, खाना खा रहे थे, आपका खादिम, आपका गुलाम सालन का कटोरा लेकर आया। मेरी बात समझने वाले समझ जाएंगे। सालन का कटोरा लेकर आया और जैसे ही दस्तरखान के पास पहुंचा तो उसके हाथ में से वो गिर गया। हजरत इमाम हसन और मुस्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब जाकर गिरा और पूरा शोरबा, सालन, रसा आपके जिस्म पर लगा। आपने देखा, इमाम हसन और मुस्तबा ने देखा, तो थोड़ा जलाल जैसा था, तो फौरन ये गुलाम पड़ा, वल कासिमीन अल गैज़, देखो देखो क्या, वल कासिमीन अल गैज़, और जो गुस्से को पी जाता है। इमाम हसन ने मुस्कुरा कर फरमाया, मैंने गुस्से को पी लिया। सुनना, हालांकि गुस्सा तो आया ही था, लेकिन फिर भी उसने ये आयत पढ़ी, वल कासिमीन अल गैज़, फौरन कहा मैंने गुस्से को पी लिया। वल आफीना अनिन नास, कहा इतना ही नहीं, कुरान तो ये भी कहता है, अल्लाह तो ये कहता है कि लोगों को माफ करता है। इमाम हसन ने फरमाया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, गुस्सा भी पी लिया, तुझे माफ भी कर दिया। फिर आगे बढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे एहसान करने वाले को अपना दोस्त बनाता है, महबूब बनाता है। तो इमाम हसन ने फरमाया, जा मैंने तुझे आजाद भी कर दिया, माफ भी कर दिया, गुस्से को पी भी लिया, और गुलाम था तो आजाद भी कर दिया। इसलिए आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी ऐसे मरहले आ जावे तो थोड़ा दिल बड़ा रखना। नबी ने पत्थर खाकर दुआएं दी ना, है ना, दुआओं का नतीजा है कि आज सीमा सी में मुसलमान है, सावरकुल्ला में मुसलमान है। अगर दुआ न देती होती नहीं तो आज इस्लाम यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये नबी का तरीक़ा कार है, और बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि कहीं आग लगी हो तो हिम्मत और हौसले से बुझाने की कोशिश करना। आग में पेट्रोल जाएगा तो भड़का होगा, घी जाएगा तो ज्यादा देर तक चलेगा। ये काम हमें नहीं करना है। हमारा काम है धीरे 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 इस आग को बुझाना। मेरी बात समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कोई मैसेज आप तक पहुंचेगा, शायद आप उस पर अमल करेंगे। हमारी कोशिश चालू है।
हाँ देख रहे हैं बहुत बड़ा नुकसान है, हम समझ रहे हैं नुकसान है, लेकिन जो हो चुका है उसी पर हम लंबे अरसे तक गौर व फिक्र करते रहेंगे तो कौम और समाज जो है नुकसान पर नुकसान उठाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जिसको तकलीफ हुई है, जिसको दुख हुआ है, उससे भी मैं कहता हूँ अल्लाह रसूल पर छोड़ दीजिए, है, और दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें एक और नेक बनाए और सबको मोहब्बत अता फरमाए। चलो अल्लाह कबूल फरमाए, अजर अजीम अता फरमाए, और सब मिल करके आज जो है, अब मुनीर दादा आए हैं तो हम सब मिल करके एक डब्बा, इन्होंने देखो इन्होंने डब्बा लिया क्या नहीं, कितनी बड़ी बात है, ये इनके नसीब की बात है कि आज, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। लाओ लाओ लाओ, ये एक एक डब्बा कीमती है, एक एक चीज कीमती है। और फिर ये अभी तो नहीं, जमीन के नीचे एहसास होगा ना, क्योंकि जमीन के ऊपर तो सब कुछ मिल रहा है, जमीन के नीचे। लो भाई माशाल्लाह, इनका नाम क्या था तुम्हारा? अब्दुल गफ्फार भाई सुलेमान भाई, कोई अब्दुल गफ्फार भाई सुलेमान भाई, इन्होंने एक डब्बा लिया। हाँ, अब्दुल सत्तार भाई, हुसैन भाई, माशाल्लाह एक डब्बा उन्होंने लिया। देखो ये है कि थोड़ी महफिल चली तो अल्लाह ने उनके दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा की। आप मेरी बात समझे? अल्हम्दुलिल्लाह ये सब वो है, आप मेरी बात शॉर्टकट में समझ चुके होंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, आयशा बेन जमाल भाई जेठवा, वो कल इंतकाल कर चुकी है। सरकार आए हैं और हम अल्लाह वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो खाली आमीन भी बोल देते हैं नहीं तो उसका बहुत बड़ा इनाम मिलता है। तो हम आयशा माँ के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमाए, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। ये एक मैयत, एक दुख का प्रसंग है ना, बस ये इसके लिए अब ये क्या करेंगे, क्या इनको हमारी दौलत से, हमारे घर से, हमारी जायदाद कोई निस्बत नहीं है। बस वो तो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा कम से कम मस्जिद में जाए, 2 रकात उसकी नमाज के साथ साथ मेरे लिए 2 रकात पढ़े, वो कुरान पढ़ते हैं वहाँ एक आयत मेरे लिए पढ़े, वो कुछ देता है 1 रुपया मेरे नाम पर दे ताकि मेरा भला हो। अब वो यही सोचेंगे, अब इनकी नजर तुम्हारी तरफ है, क्योंकि अब वो नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, बहुत अहम है। बस अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अब चलो मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो उसके लिए कोशिश करना, और हो सके तो थोड़े दिन के बाद हम रूबरू फिर आपसे मुलाकात करेंगे और एक अच्छा एक काम और करेंगे। तो अब बड़े बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है कि जो जो नहीं मिले हैं तो वो आकर के पहले बापू से मुलाकात कर जाएं, और अदब के साथ मुलाकात का सिलसिला, हाँ आ जाओ आ जाओ, अदब के साथ मुलाकात करते जाओ। अब जिसको जो भी पिलाना है खिलाना है, माफ करना, मैं थोड़ा इस मामले में सख्त हूँ क्योंकि मुझे काम चाहिए, बात समझे? हाँ आओ पिला दो, अरे मैं भी पीता हूँ ना, अब पिला दो, बराबर, कोई बात नहीं। अब अच्छा है हाजी साहब, वो काम में डिस्टर्ब होता है। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, डब्बा भी यहाँ रखो, जिसको चाहे डब्बा दे दे। हाँ